दोस्तों, ये कहानी है द मिडनाइट विजिटर्स, जो कि क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट का थर्ड चैप्टर है, जिसके आज हम ट्रू फोल्स स्टेटमेंट्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे, जिसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। ट्रू और फोल्स स्टेटमेंट्स, पॉइंट आउट ट्रू और फोल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको जो है ट्रू और फोल्स स्टेटमेंट्स को बताना है। जो प्रश्न सही होगा वो ट्रू और जो गलत होगा वो फोल्स आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द ओजेबिल वॉज अ फिट टॉल एंड हैंडसम मैन। ओजेबिल एक चुस्त, लंबा और आकर्षक आदमी था। ठीक है, इसका उत्तर बताइए आप, क्या ये ट्रू है और फोल्स है? जी, इसका उत्तर होगा फोल्स। फोल्स, ही वॉज अ फैट, चबी एंड स्लोपी मैन। देखिए यहां एक वर्ड आया, देखिए यहां एक वर्ड आया, फैट तो आप जानती हैं, मोटा। चबी का मतलब होता है गोल मोटोल, और स्लोपी का मतलब होता है गंदा या भद्दा। तो ओजाबेल जो है वो एक कैसा आदमी था बेटा? मोटा था और गोल मटोल था। आप इसको देख सकते हैं। हमने जो इसकी समरी बनाई है उसमें आपको सारे कैरेक्टर्स आसानी से मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आप इस स्टोरी को समझ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद में इन क्वेश्चन आंसर्स को आप इजीली कर लेंगे। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रूम वॉज स्मॉल एंड सिचुएटेड ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। कमरा छोटा और सबसे ऊपरी छठी मंजिल पर था, और इसका आंसर होगा ट्रू। यस, वो सबसे ऊपरी छठी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था। इसका थर्ड क्वेश्चन होगा, द फाउलर envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs and the wine. फाउलर ने रात्रि में रहस्यमयी आकृतियों, पिस्तौलों की आवाजों, शराब के नशे की कल्पना की थी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि फाउलर कौन है। देखिए इसमें एक कैरेक्टर है फाउलर, इसके तीन कैरेक्टर हैं मुख्य रूप से, ओजाबेल और फाउलर और मैक्स। फिर से मैं वही कहूंगा, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको वो चैप्टर अच्छे से पूरा पढ़ लेना चाहिए। अगर आप पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसकी 5 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। इजीली आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो इसका आंसर होगा बेटा, आंसर है ट्रू, कि उसने ऐसी ही कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउलर वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटेड व्हेन ही मेट ओजाबेल। फाउलर जब ओजाबेल से मिला तब वह बहुत उत्सुक था। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। जी नहीं, वो उत्साहित बिल्कुल नहीं हुआ उसको देखकर। ही फेल्ट लेट डाउन, उसे बहुत ही निराशा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फाउलर सो अ मैन विद अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन द रूम। जैसे ही रोशनी हुई, फाउलर ने एक आदमी को छोटी सी स्वचालित बंदूक के साथ कमरे में देखा, और इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्स लुक्ड वेरी डेंजरस। मैक्स जो है बहुत ही खतरनाक दिखाई देता था। नहीं, ये इसका आंसर रहेगा फॉल्स, क्योंकि मैक्स डेंजरस दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैक्स वांटेड टू टेक सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। मैक्स सरकार के कुछ नई आर्थिक परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट लेना चाहता था। इसका आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स चाहता था कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। ही वांटेड टू टेक सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। देखिए वो नई मिसाइल से संबंधित कुछ रिपोर्ट
ओजाबेल से लेना चाहता था। कौन? मैक्स। मैक्स लेना चाहता था क्योंकि मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 8। देयर वॉज पुलिस ऑन द डोर, दरवाजे पर पुलिस थी। और इसका आंसर रहेगा फॉल्स। जी नहीं, क्योंकि दरवाजे पर कौन था? वेटर था। देयर वॉज अ वेटर विद अ ड्रिंक ऑन द डोर। जब ओजाबेल ने अपने होटल में एंट्री की थी तो पहले ही वो वेटर को बोल के आया था उसके लिए कुछ ड्रिंक लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है ओजाबेल टोल्ड अबाउट द पुलिस ऑन द डोर, मैक्स बिकेम नर्वस। जब ओजाबेल ने बताया कि दरवाजे पर पुलिस थी तब मैक्स बेचैन हो गया। जी हाँ, ये ट्रू है। जब ओजाबेल ने पुलिस के बारे में बताया तो मैक्स बेचैन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा when Max fell down from the window at the time Fowler became happy and jumped with joy। जब मैक्स खिड़की से नीचे गिर गया उस समय फाउलर प्रसन्न हो गया और खुशी से कूदने लगा। जी नहीं, इसका जो उत्तर है वो रहेगा फॉल्स। ही वॉज स्टिल स्केयर्ड एंड कुड नॉट स्पीक क्लियरली। वो अभी भी डरा हुआ था और वो साफ साफ कुछ भी नहीं बोल सका। चलिए तो अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसके 4 विकल्प मिलेंगे। उन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प को चुनाव आपको करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा ओजाबेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ आ। ओजाबेल किसके वर्णन में सटीक नहीं बैठता था? ये 4 ऑप्शन है, सीक्रेट एजेंट के, टीचर के, स्टंटमैन के या पुलिसमैन के। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, सीक्रेट एजेंट के रूप में ओजाबेल फिट नहीं बैठता था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ओजाबेल हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रोट टू पेरिस फ्रॉम। देखिए ओजाबेल अमेरिकन बोलचाल के तरीकों को कभी नहीं भूला। जो कि वो पेरिस लेके आया था, वो कहाँ से लेके आया था? लंदन से लेके आया था, जापान से लेके आया था, बोस्टन से लेके आया था या फिर रसिया से। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वो बोस्टन से इस एक्सेंट को पेरिस लेकर आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ। जल्दी ही एक दिन वह कागज को प्रभावित करेगा। तो किसको प्रभावित करेगा? वो इतिहास को प्रभावित करेगा या मैथ्स गणित को या ज्योग्राफी को या इकोनॉमी को। देखिए इसका जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वो हिस्ट्री को प्रभावित करेगा। क्यों प्रभावित करेगा? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी कागज थे और ये जो कागज थे वो मिसाइल के को बनाने के ऊपर कोई बहुत ही सीक्रेट पेपर्स थे। तो इसीलिए वो जो है एक दिन इतिहास को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही रोशनी हुई, फाउलर हैज हिज फर्स्ट ऑफ द डे। फाउलर को अपने जो दिन का पहला मिला, क्या मिला? सरप्राइज मिला, गिफ्ट मिला, ऑथेंटिक थ्रिल मिला या फिर प्रोजेक्ट मिला। देखिए इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उसको जो है दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजाबेल मूव टू एन एंड सेट डाउन हैविली। ओजाबेल की तरफ घूमा और थम से बैठ गया। आर्म चेयर की ओर बैठ गया, कपबोर्ड की ओर बैठ गया या डोर की या डेस्क की। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वैसे तो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आसानी से बता ही देंगे, लेकिन फिर भी इन चीजों को भी आप सीखिए। यहाँ इस ऑप्शन से पहले एन आया। एन क्या है बेटा? एन जो है हमारा एक आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन, और दी होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें हमारा ये एन का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो आर्टिकल एन जो है वो इसके बाद में जो वर्ड आएगा उसकी जो साउंड रहेगी वो वावल की साउंड रहेगी। अगर आप यहाँ देखें बी जो ऑप्शन दिया है कपबोर्ड, इसकी वावल साउंड नहीं है। सी डोर, इसकी वावल साउंड नहीं है। और
डेस्क, इसकी भी वावल साउंड नहीं है। सिर्फ पहला ही ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वावल साउंड हमारी आएगी, आर्म चेयर। वावल जो है हमारे, आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वावल्स हैं और इसकी जो साउंड है वो हमारी पहले ऑप्शन में आ रही है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आर्म चेयर। ये तो एक तरीका था अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और आपको कोई अंदाजा नहीं है उत्तर का, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप सीधे सीधे इसका ऑप्शन ए लगा देंगे। ऑप्शन ए है आर्म चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैक्स सेड दैट ही डिड नॉट नो अबाउट द, मैक्स ने कहा कि वह के बारे में नहीं जानता। किसके बारे में नहीं जानता? रूम के बारे में, सीक्रेट रिपोर्ट के, ओजाबेल के या बालकनी के। देखिए जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पर बालकनी का जिक्र आया था और ओजाबेल ने कहा था मैक्स को कि आप जो है उस बालकनी के रास्ते से आए हैं। ठीक है, उनके कन्वर्सेशन में ये आ रहा था। तो मैक्स ने कहा कि नहीं, मैं किसी बालकनी के बारे में नहीं जानता। जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, बालकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाउलर वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम। फाउलर से थोड़ी दूर चुपचाप स्थिर होकर खड़ा था। कौन खड़ा था? इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है मैक्स, हेनरी, बालकनी या ओजाबेल। देखिए ये जो है कोई आदमी ही खड़ा था भाई, चुपचाप खड़ा था। तो मैक्स, हेनरी, तो बालकनी का तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसको तो काट दीजिए आप। ओजाबेल, हेनरी या मैक्स। अगर आप बात देखेंगे तो हेनरी इसमें चैप्टर में नहीं है, इसको भी काट देंगे। मैक्स और ओजाबेल की बात करते हैं। देखिए जब हमने इसका चैप्टर पढ़ा था तो आप इसको देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे, ये है हमारा फाउलर, ये है ओजाबेल और ये है मैक्स बंदूक लिए हुए। तो जो फाउलर है वो ओजाबेल के पास खड़ा था और उनको डराने के लिए जो है पिस्तौल लिए हुए मैक्स खड़ा है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर डी, ओजाबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओजाबेल सेड दैट, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने एक वर्ड पढ़ा है स्टिफली, इन चीजों पे भी आप ध्यान दिया कीजिए। देखिए स्टिफली आया तो मैं बता दूं, स्टिफ प्लस एल वाई, ये कैसे वर्ड फॉर्मेशन हुआ है? स्टिफ का मतलब होता है बेटा स्थिर, सख्त। ये हमारा एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में जब आप एल वाई लगाते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। देखिए एल वाई आप नाउन में भी लगा सकते हैं। नाउन प्लस एल वाई अगर आप लगाते हैं तब वो बनेगा एडजेक्टिव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो एडवर्ब बनेगा और नाउन में एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव बनेगा। इसका एक उदाहरण, मैं सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं। फ्रेंड, जैसे फ्रेंड में आपने एल वाई लगाया तो वो फ्रेंडली बन गया। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया फ्रेंडली। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, या कोई भी नाउन जब आप उसमें एल वाई लगाओगे तो वो आपका एडजेक्टिव बनेगा। जैसे मैन, मैन में एल वाई लगाओगे तो मैनली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओजाबेल सेड दैट पुलिस विल नॉट हेजिटेट टू। ओजाबेल ने कहा कि पुलिस करने में सोचेगी नहीं। क्या करने में नहीं सोचेगी? अरेस्ट करने में, बीट करने में, शूट करने में या टॉर्चर करने में। तो जो इसका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पुलिस जो है वो शूट करने में बिल्कुल भी झिझकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेगी। तो इसका जो हमारा उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मैक्स grasped the frame with his free hand to himself। मैक्स ने अपने खाली हाथ से स्वयं को के लिए फ्रेम को जकड़ लिया। तो मैक्स ग्रेस्प, देखिए जकड़ लिया,
ये वर्ड पकड़ लिया या जकड़ लिया, ग्रैस्प्ड। द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, किस चीज के फ्रेम को जो है अपने हाथों से उसने पकड़ लिया था, किस चीज के लिए पकड़ा था? टू हिमसेल्फ, तो सपोर्ट के लिए, जंप करने के लिए, क्लाइंब के लिए, स्टूड खड़े होने के लिए। तो उसका जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उसने अपने हाथों से जो है फ्रेम को पकड़ लिया था सपोर्ट देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द डोर ओपन एंड आ स्टूड देयर, दरवाजा खुला और वहां एक खड़ा था। कौन खड़ा था? ऑप्शन नंबर ए थीफ, स्पाई, सीक्रेट एजेंट या फिर वेटर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर नंबर डी रहेगा, वेटर। जैसे ही दरवाजा खुला तो एक वेटर खड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओजाबेल सेड दैट द मैन वुड नॉट रिटर्न, देयर वाज नो, ओजाबेल ने कहा कि वह आदमी नहीं लौटेगा, वहां कोई नहीं था। क्या नहीं था? वहां कोई बालकनी नहीं थी, या फिर रूम, या हाउस, या वेटर। तो वहां पर क्या नहीं था? देखिए, वहां पर कोई बालकनी नहीं थी, इसीलिए वो आदमी नहीं लौटेगा। आपको पता है कि मैक्स ने सोचा कि बाहर बालकनी है, इसीलिए वो बाहर बालकनी पे अपने बचाने के लिए अपने आप को खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बालकनी ना होने के कारण वो सीधा छठी मंजिल से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग ऑन द डोर, दरवाजे की अचानक दस्तक से उछल पड़ा। कौन उछल पड़ा? फाउलर, मैक्स, ओजाबेल या फिर वेटर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाउलर। फाउलर उछल पड़ता है जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैक्स वेव्ड हिज गन इन अ वे, मैक्स ने अंदाज में अपनी बंदूक को लहराया। किस अंदाज में? कमांडिंग में, इंक्वायरिंग में, या फिर रिक्वेस्टिंग, या फिर कंफ्यूजिंग। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वो कमांडिंग एक वे में, एक अंदाज में जो है अपनी बंदूक को लहराते हुए उनको आदेशित करता है। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के ये कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ हमारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने किए, और उम्मीद है कि इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इसमें दे दिए। अगर आप देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसकी जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लीजिए, उसमें आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, और उसको देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी से आप इनको कर पाएंगे और वो आपको याद भी हो जाएंगे।